नमस्कार, मैं आलोक भारद्वाज स्वागत करता हूँ रीजनिंग स्टडी में और संघर्ष बैच में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी स्वस्थ जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। तो आज सीरीज का 3rd क्लास है, जो आज हम नंबर सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको हम बताएंगे कि किस किस पैटर्न पर क्वेश्चंस पूछा जाता है और पूछा जा सकता है। तो हम आपको बता दें कि लगभग 8 से 10 पैटर्न है जहाँ से सीरीज बनता है क्वेश्चंस, जैसे कि स्क्वायर मेथड मतलब स्क्वायर बेस्ड, क्यूब बेस्ड, प्लस एंड एडिशन, मल्टीप्लाई, डिवीजन मेथड मतलब डिवीजन बेस्ड, और सब्ट्रैक्शन मतलब घटा, और कॉम्बिनेशन बेस पर भी पूछा जाता है। प्लस माइनस कर देगा, मल्टीप्लाई करके कुछ प्लस कर देगा, मल्टीप्लाई करके कुछ माइनस कर देगा। आपको भी हम बताएंगे कि क्या किस किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए, आप पैटर्न को सीखने की कोशिश कीजिए और देखिए कि क्या पैटर्न है। ये 2 हुआ, 5 हुआ, 9 हुआ, 14 हुआ, दिख नहीं रहा है। तो आइए, क्या हुआ? 2, 5, 9, 14 और यहाँ पे होगा 20। चल नहीं रहा। ये हो गया आपका 20, देन क्वेश्चन मार्क। क्या होगा बताइए? देखिए यहाँ पे +3 हुआ है, +4 हुआ है, +5 हुआ है, +6 हुआ है। अब बताइए कितना प्लस होगा? आप बताइए कि कितना प्लस होगा? देखिए यहाँ पे 3 प्लस हुआ, 2 3 5, 5 4 9, यहाँ पे 5 प्लस हुआ है, यहाँ पे 6 प्लस हुआ है। तो आगे क्या प्लस होगा? देखिएगा एक सीरियल नंबर पे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे 6 हुआ है प्लस, तो आगे आने वाला 7 है, तो यानी यहाँ पे 7 प्लस होगा। 7 प्लस होगा तो 20 और 7 कितना हो जाएगा जी? 27, यानी 27। ये रहा आपका आंसर। यानी जो ये पैटर्न बना, अगर देखिएगा वो पैटर्न बना, एडिशन पैटर्न बना आपका, एडिशन, यानी जुड़ता जा रहा है। क्या हो रहा है? जुड़ता जा रहा है, एक ज्यादा जुड़ता जा रहा है, एक हुआ पैटर्न। इस पैटर्न पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे आइए दूसरा पैटर्न बताएंगे अभी। देखिए ये कॉम्बिनेशन बेस पर बन गया, वो सही नहीं है। अभी बताएंगे इस टाइप का जो है ना, अभी हम बताएंगे जब आपको हम इकट्ठे कॉम्बिनेशन बेस पर जब हम बताएंगे तब। ये प्लस मतलब मल्टीप्लाई होके कुछ प्लस कर दिए, वो भी हम बताएंगे, लेकिन जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब।
ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। बताइए क्या हुआ यहाँ पे, 2 इंटू 2 4 हुआ, 4 दिया 12 हुआ है। देखिएगा यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई हुआ है। तो बताइए आगे कितना मल्टीप्लाई होगा। यहाँ अगर 2 का गुना हुआ है, यहाँ 3 का गुना हुआ है, यहाँ 4 का गुना हुआ है, तो आगे कितना गुना होगा। तो बताइए 2 हुआ है, 3 हुआ है, 4 हुआ है, यानी 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। तो 5 का ही मल्टीपल होगा, यानी 5 का गुना होगा। तो 48 गुना 5 कितना होता है, गुना करके देख लीजिए। चलिए हाथ में 4 5 लोग 20 20 और 4 24 हो, यानी 240। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 240। ये रहा आपका आंसर। ये हो गया आपका मल्टीप्लाई पर। देखिए एक्स्ट्रा का भी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्स्ट्रा का जो पैटर्न होता है एक्स्ट्रा पर भी पूछ सकता है, यानी एडिशन बेस पर, मल्टीप्लाई बेस पर। आइए यहाँ बताइए यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिएगा यहाँ पे 7 में कितना गया, 7 में कितना गया, -6 हुआ। 7 में 6 गया 54, 54 में 5 गया, 49 में 6 गया, -8 हुआ। तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट टाइप बन गया। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन वो भी बताएंगे नहीं, वो दूसरा बन गया, वो भी हमको दूसरा बताएंगे। इसको रहने दीजिए, इसी क्वेश्चन को इधर हम सही करेंगे। बताइए क्या होगा इसमें, बताइए। इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए। इसमें बताइए आप, 60 में 4 गया तो 56 बचा, और 56 में 5 गया तो 51 बचा, 51 में 45, मतलब 51 में 6 गया तो 45 बचा, और 45 में 7 गया तो 38 बचा। अब बताइए यहाँ कितना माइनस होगा, यहाँ पे कितना माइनस होगा। देखिएगा माइनस जो हुआ है, पहले 4 माइनस हुआ है, फिर 5 माइनस हुआ है, फिर 6 माइनस हुआ है, फिर 7 माइनस हुआ है, तो अब कितना माइनस होगा, अब -8 होगा। और जब -8 होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 30। 30 हुआ। और ये किस मेथड पे आया जी, किस बेस पर आया, तो सब्ट्रैक्ट, यानी घटा। ये घटते जा रहा है ना, घटते जा रहा है ना, तो इस तरह का भी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन बन सकता है। इस तरह का भी पैटर्न क्वेश्चन बन सकता है। आइए अभी यहाँ पे
बताइए क्वेश्चन मार्क। अब क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? अगर आप समझ पा रहे हैं पैटर्न को तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा। तो अगर देखिएगा डिवाइडेड 2 हुआ है, यहाँ पर भी डिवाइड 2 हुआ है, तो यहाँ भी डिवाइड 2 हुआ है, और यहाँ भी डिवाइड 2 होगा तो क्या आ जाएगा जी? बताइए। अगर 125 को 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? सारे 62 ना आ जाएगा, यानी 62.25। गलत, 62.5, 25 भी आप कह सकते हैं, 25 भी इसको कह सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा? 62.5। ये हो गया डिविजन बेस्ड। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन जो भी हम बताएंगे कॉम्बिनेशन बेस पर वो अधिक पूछा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन जो भी हम बताएंगे कॉम्बिनेशन बेस पर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ तक क्लियर है? बताइए अगर क्लियर है तो। अभी इम्पोर्टेंट है, अब जो भी हम बताएंगे ना वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा क्या जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन। अगर सीरीज पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाता है। जैसे देखिए, मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड कर देगा, ठीक, मल्टीप्लाई करके कुछ माइनस कर देगा, प्लस करके कुछ माइनस कर देगा, माइनस करके प्लस कर देगा, डिवाइडेड करके माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड करके प्लस हो जाएगा। तो इस तरह का पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, अभी हम आपको क्या बोलते हैं इसको, अभी हम ऑप्शन भी देंगे, आपको आंसर देना है क्या होता है और कैसे हो सकता है। चलिए आप आंसर दीजिए तो। चलिए दीजिए आंसर, क्या हो सकता है देख लेते हैं एक बार, अच्छा से दिख रहा है कि नहीं। अच्छा से दिख रहा है, चलिए बताइए क्या हो सकता है आंसर। क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाएगा एग्जाम में कॉम्बिनेशन बेस पर ही पूछा जाता है अधिकतर। अभी हम फिर वो बताएंगे आपको, स्क्वायर बेस पर भी पूछा जाता है, क्यूब बेस पर भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, मतलब किसी भी प्रकार का सीरीज आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको तैयार रहना होगा। तो बताइए क्या होगा आंसर। उम्मीद है आपका आंसर आया होगा। अब देखिए मैच करके कि आपका आंसर सही है क्या नहीं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, गुना 2 किया है, 2 गुना 4 प्लस का 1 कर दिया है, तब जाके क्या हो गया, 5 हो गया। देखिए 2 गुना 2 4 हुआ, प्लस 1 5 हो गया। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर भी वही किया है, गुना 2 किया है, प्लस 1 किया है। क्या यहाँ पे क्या हुआ है, गुना 2 प्लस 1। आगे देखिए गुना 2 प्लस 1, आगे देखिए गुना 2 प्लस 1, आगे देखिए गुना 2 प्लस 1। तो बताइए आगे क्या होगा। अब जब पैटर्न को देख रहे हैं, गुना होके प्लस 1 हुआ है, गुना 2 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 होके प्लस 1 हुआ है, तो आगे भी वही पैटर्न रहेगा।
आगे भी वही पैटर्न जारी रहेगा, तो +2 मतलब गुना 2 + 1 होगा, तो गुना 2 + 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर बताइए? 95 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा? 90 दूनी 180, 5 दूनी 10, 90 हो गया, प्लस 191 हो गया, 191 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है। समझ में आ रहा है ना कि इस तरह का भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यानी ये क्या कॉम्बिनेशन बेस पर हुआ, प्लस होके मतलब गुना होके प्लस हुआ, गुना होके प्लस हुआ। फिर आइए क्वेश्चन 2, इसका आंसर दीजिएगा आप। किसी भी देखिए सीरीज किसी भी प्रकार का आ सकता है, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि पैटर्न है किस चीज का, पैटर्न जो बना है किस चीज का पैटर्न बना है, आपको ध्यान देना होगा। चलिए यहाँ बताइए क्या होगा आंसर। आप पैटर्न को ढूंढिए, पैटर्न को आप कोशिश कीजिए कि क्या पैटर्न है ये आपको मिल सके। अगर आप पैटर्न को पकड़ पाए तो आंसर्स आप दे देंगे, अगर नहीं पैटर्न को पकड़ पाए तो शायद आंसर्स देने में थोड़ा लेट लग जाएगा। तो क्या है पैटर्न देखिए, 3 दूना 6 प्लस का 2, 8 दूना 16 प्लस का 3, 19 दूनी 38 प्लस का 4, 42 दूना 84 प्लस का 5। तो आगे क्या होगा, आगे क्या हो सकता है बताइए? देखिए यहाँ पे 3 गुना 2 हुआ है, प्लस 2 किया है, फिर गुना 2 प्लस 3 हुआ है, फिर गुना 2 प्लस 4 हुआ है, फिर गुना 2 प्लस 5 हुआ है। तो आगे क्या होगा? गुना 2 प्लस 6 होगा क्या नहीं? आगे गुना 2 प्लस 6 होगा क्या नहीं? देखिएगा एक पैटर्न से बना हुआ है, एक पैटर्न सा। 2 हुआ है 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, 4 से 5 हो गया, 5 से 6 हो जाएगा, और गुना कितना होगा? गुना 2 हो जाएगा। गुना 2 प्लस 6, तो गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 89 है तो 90 बना लीजिए इसको, 89 है तो 90 बना लीजिए, 90 को 2 से गुना कर दीजिए, 90 दूना 180, 180 हो गया ना, इसमें 2 माइनस कर दीजिए, 178 हुआ, 78 से 84 हो गया, 184 हो गया आपका आंसर। एक बार चेक कर लीजिए, 89 गुना 2, 9 दूनी 18, 8 में 1, 8 9 16 17, 78 और प्लस का 6 84। तो ये हुआ आपका आंसर। यानी इस पैटर्न पर भी क्वेश्चन सॉरी पूछ सकता है। आगे देखिए, देखिए अब देख लीजिए, आपको सीरीज में प्रैक्टिस ज़्यादा करना होगा। यानी सीरीज का जो है आपको प्रैक्टिस अधिक करना होगा। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे सीरीज का, इतना जल्दी पैटर्न को आप ढूंढ पाइएगा और इतना जल्दी आप आंसर दे पाइएगा। अब स्क्वायर बेस पर कर देते हैं, बता देते हैं कि स्क्वायर बेस पर भी पूछा जाता है तो कैसे पूछा जा सकता है। बताइए यहाँ पे क्या होगा। यहाँ देखिएगा 2 का स्क्वायर प्लस का 1 हुआ, 3 का स्क्वायर प्लस का 1 हुआ, 4 का स्क्वायर प्लस का 1 हुआ,
5 का स्क्वायर प्लस का 1 हुआ, 6 का स्क्वायर प्लस का 1 हुआ, तो आगे क्या होगा देखिएगा, 2 3 4 5 6, तो आगे 7 होगा, 7 का स्क्वायर प्लस का 1 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 1 50 होता है, जो कि आपका आंसर हुआ। स्क्वायर पर और अधिक हो सकता है कि स्क्वायर करके और अधिक जोड़ दे, जैसे कि देखिए यहाँ पे बताइए यहाँ पे क्या होगा, ढूंढिए पैटर्न को, पकड़ने की कोशिश कीजिए पैटर्न को, आप समझिए यहाँ पर क्या होगा आंसर। पैटर्न को ढूंढिए, क्या है पैटर्न, क्या बता रहा है, क्योंकि आपको सीरीज में प्रैक्टिस अधिक करना होगा, जितना अधिक आप सीरीज में प्रैक्टिस कीजिएगा इतना बेहतर आप स्कोर सीरीज में कर पाइएगा। तो देखिएगा यहाँ पे जो पैटर्न है क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस का 5। देखिए कुछ भी सीरीज किसी भी प्रकार का पूछा जा सकता है, आपको स्क्वायर क्यूब पता होना चाहिए, फिर बस क्वेश्चन सबसे बनेगा। देखिए 3 का स्क्वायर प्लस का 5 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 5 21 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, 6 42 हो गया, 7 का स्क्वायर 49, 7 56 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 प्लस का 8 72 हो गया, तो आगे क्या होगा, 9 का स्क्वायर प्लस का 9। कैसे, देखिए 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ तो 5 का स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ पे तो 6 का है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 6 का स्क्वायर से, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9। देखिए फिर से पैटर्न जो है क्वेश्चन को सेट करने में फिर से गलती की, क्वेश्चन सेट जो है था, जो भी सेट करना था, क्योंकि बेसिक है, फिर बेसिक ही क्वेश्चन हमको सेट करना था, लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर 5 का स्क्वायर करना था। चलिए यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ +5, अभी पूरा पैटर्न है तो गलत हो जाएगा ना। अरे चलिए हम इसको सही करने की कोशिश करते हैं। तीन चार पाँच, चलिए यहाँ हम देते हैं, हाँ 5 का स्क्वायर 25, अच्छा चलिए ये दे दिए, तो ये कैसे होगा, यहाँ पे यहाँ पे क्या हो गया, 5 का स्क्वायर 25 प्लस का 6, यहाँ पे क्या है, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 7 कितना हो जाता है 43, यहाँ पे क्या हो गया, 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस का 8 हो गया, 8 का स्क्वायर 64, 64 और यहाँ 9 हो गया, क्योंकि 64 और 9 कितना होता है, 64 9 73 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस का 10, किसी भी तरह का आपसे सीरीज पूछा जा सकता है। 9 का स्क्वायर 81 प्लस का 10, जो कि आपका 91 है, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम कुछ क्वेश्चंस लिख के लाए हैं, आपको जवाब देना है सीरीज का, यहाँ तक कंप्लीट। यानी इस जो पैटर्न बताए, इससे पैटर्न बाहर तो नहीं जा सकता है, फिर भी हम कई बार कह चुके हैं कि आपको सीरीज में प्रैक्टिस करना होगा,
क्योंकि सीरीज अगर 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, क्वेश्चन 2 आसान रहेगा, एक मॉडरेट देगा, थोड़ा घुमा देगा इसमें। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लिख के लाए हैं, आपको बताना है आंसर्स। चलिए जवाब दीजिए। चलिए जवाब दीजिए, ऑप्शन भी दे दे। चलिए ऑप्शन इधर है। चलिए जवाब दीजिए क्या होगा, देख लेते हैं वो अच्छा से दिख रहा है क्या नहीं। चलिए दिख रहा होगा, तो दिख रहा है, आंसर दीजिए क्या होगा। क्या हुआ आंसर? उम्मीद है आप आंसर दे पाए होंगे। अगर दिए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिए हैं तो देखिए क्वेश्चन मतलब आंसर क्या होगा, और जो आप आंसर दिए हैं मैच कीजिएगा कि आंसर सही है क्या नहीं। 73 से 170 है जी, कितना प्लस हुआ है? 97। यहाँ से कितना प्लस हुआ है देखिएगा, 120। यहाँ से कितना प्लस हुआ है जुड़िएगा, 243 होगा। देख लीजिए बस, 290 में अगर 10 जोड़ देंगे तो 300 हो गया, 300 और 100 400 हो गया, और 10 मतलब 33 है, 10 और 33 43 होता है। अब अपने तरीके से जोड़िए, इसमें कितना होगा देखिए, इधर 67 जोड़ेंगे तो 500 हो जाएगा, 67 और 99 कितना हो जाएगा, 166 प्लस 166, क्या है प्लस 166। यहाँ क्वेश्चन मार्क यहाँ देना था, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बताइए, यहाँ पे कितना मतलब कितना जोड़ेंगे आप, क्या जोड़ेंगे जो आंसर आएगा आगे। तो देखिए इनसे तो पता नहीं चला, अब क्या कीजिए डिफरेंस का भी डिफरेंस कीजिए। देखिए अंतर है ना इन दोनों के बीच, 73 और 71 के बीच कितना डिफरेंस, 97 यानी 70 मतलब 97 का डिफरेंस है। आगे देखिएगा तो यहाँ पता नहीं चलेगा कि क्या यहाँ पे ऐड करना है, लेकिन अब क्या करेंगे जब इस तक सीरीज बन जाए तो डिफरेंस का भी डिफरेंस करना होता है। कितना है डिफरेंस, डिफरेंस 23 का है, 23 कर दीजिए, प्लस मत ही लिखिए, क्या दिक्कत है, इससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कितने का डिफरेंट है, यहाँ भी 23 का डिफरेंट है, यहाँ कितना का डिफरेंट है, यहाँ भी 23 का है, तो आगे भी 23 का ही होगा। जब 23 का होगा मैंने देखिए 97 23 120 हुआ, 120 23 143 हुआ, 143 23 166 हुआ, और जब यहाँ 23 करेंगे तो 166 23 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 189, क्या हो जाएगा 189। अब देखिए यहाँ 73 97 170 हुआ, 170 120 290 हुआ, 290 143 433 हुआ, 433 166 599 हुआ। अब क्या करना है 599 और 189 को ऐड करना है, क्या हो जाएगा 599 और 189 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है 9 9 18 हाथ में एक, 9 17 17 एक 18 हाथ में एक, 5 1 6 1 7 यानी 788, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है।
जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। समझ में आ गया? उम्मीद है क्वेश्चन सब समझ में आपको आया हो। चलिए ये बताइए, ऑप्शन दे देते हैं आपको। चलिए जवाब दीजिए, क्या होगा? आप सबसे पहले पैटर्न को ढूंढिए, क्या पैटर्न बोल रहा है। पैटर्न अगर ढूंढ पाइएगा तो आंसर साफ दे पाइएगा। क्या ढूंढ पाए आप पैटर्न को? चलिए अब हम आंसर देते हैं, क्या है देखिए। सबसे पहले तो डिफरेंस देखना चाहिए। जब भी आप सीरीज बनाइएगा तो सबसे पहले डिफरेंस, कितना डिफरेंस। यहाँ कितना का डिफरेंस है? 36 का। 6 4 10 0 हाथ में 1 3 2 5 1 6। यहाँ कितना है? 60 का। यहाँ कितना है? 90 का। आगे कितना होगा? नहीं पता। आगे कितना होगा? नहीं पता। आगे डिफरेंस पता लगाने के लिए फिर क्या करना होगा? डिफरेंस का भी डिफरेंस करना होगा। डिफरेंस का भी डिफरेंस करना होगा। ये 18 का डिफरेंट है, यहाँ 24 का डिफरेंट है, यहाँ 30 का डिफरेंट है। तो यहाँ से आपको पैटर्न पता चल चुका है। ठीक है, 18 24 30। अब क्या होगा नहीं पता, फिर से डिफरेंस ले लीजिए। ठीक है, 18 से 24 प्लस 6 हुआ है, 24 से 30 प्लस 6 हुआ है, तो यहाँ भी प्लस 30 होगा, मतलब प्लस 6 होगा, तो ये हो गया आपका 36। 60 30 90 हुआ है, 90 36 को जोड़ेंगे तो 126 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि क्यों 126 लिखे? क्योंकि देखिए 60 और 30 90 होता है, ये दो जोड़ के ये आया है। अब क्या करना है, ये दो जोड़ के जो जितना आएगा यहाँ पे लिखेंगे। 90 और 36 को जोड़ेंगे तो 126 आ जाएगा। अब क्या करना है, उन दोनों को ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो 336 आ जाएगा। जब ऐड करेंगे तो 336 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर है। क्या है? जो आपका आंसर है। तो चलिए अब हम आपको होमवर्क देते हैं। आपको कमेंट में आंसर देना है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो दीजिएगा, नहीं लगा होगा तो नहीं दीजिएगा। एक देते हैं आपको होमवर्क ताकि आप आंसर दे पाए, और कमेंट में आंसर दीजिएगा।
चलिए आप आंसर्स दीजिए, क्या होगा आपका आंसर्स। चलिए होमवर्क है, आप आंसर दीजिएगा। उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो आंसर दीजिए कमेंट में, और लगातार जुड़े रहिए संघर्ष बैच से। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।